अगर आप लगातार 2 सप्ताह तक बाएं हाथ से ब्रश करते हैं तो क्या अजीब बदलाव होंगे? सही है, मस्तिष्क का सक्रिय क्षेत्र 40% तक बढ़ जाएगा। न्यूरोसाइंस तंत्रिका विज्ञान के नवीनतम शोध ने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया है जो आपकी समझ को पूरी तरह बदल देगी। मानव मस्तिष्क की 90% क्षमता वास्तव में एक प्रमुख हाथ डोमिनेंट हैंड द्वारा लॉक कर दी गई है। लंबे समय तक एक तरफ के दिमाग का उपयोग करने से दूसरा आधा हिस्सा स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। येल यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले ही पुष्टि कर दी है कि अगर आम लोग 30 दिनों तक अपने गैर प्रमुख हाथ नॉन डोमिनेंट हैंड से काम करें तो दिमाग में अपरिवर्तनीय विकास होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि वयस्क होने के बाद दिमाग का आकार तय हो जाता है, लेकिन हम इसकी मुख्य क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं, माइनस न्यूरोप्लास्टिसिटी तंत्रिका लचीलापन। दाहिने हाथ को नियंत्रित करने वाले बाएं मस्तिष्क के न्यूरॉन कनेक्शन घने होते हैं, जबकि बाएं हाथ के लिए जिम्मेदार दायां मस्तिष्क ज्यादातर लोगों के लिए जीवन भर निष्क्रिय रहता है। बाएं और दाएं मस्तिष्क को जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम मस्तिष्क का महामार्ग, जिसमें 20 करोड़ तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर्स होते हैं, आदतन मोड में केवल आधे से कम तंतु ही काम करते हैं और बाकी न्यूरॉन्स हमेशा सोते रहते हैं। जब आप गैर प्रमुख हाथ का उपयोग करना शुरू करते हैं तो मस्तिष्क तुरंत आपातकालीन मोड में चला जाता है। वो अजीब सा भद्दापन जो आप महसूस करते हैं वो वास्तव में निष्क्रिय मस्तिष्क क्षेत्र के जबरदस्ती चालू होने का संकेत है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रयोग से पता चलता है कि दाएं हाथ वाले लोग यदि प्रतिदिन 20 मिनट बाएं हाथ से चित्र बनाते हैं तो 10 दिनों के बाद कॉर्पस कैलोसम की सक्रियता 40% बढ़ जाती है और इसका प्रभाव 6 महीने से अधिक समय तक बना रहता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया माइलिनेशन को ट्रिगर करती है, जो तंत्रिका सर्किट पर इंसुलेशन परत चढ़ाने जैसा है, जिससे सिग्नल ट्रांसमिशन की गति 300% बढ़ जाती है, जो सामान्य नेटवर्क को हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक में अपग्रेड करने के बराबर है। जापान की नागोया यूनिवर्सिटी का प्रयोग और भी अधिक ठोस है। 32 लोगों ने 6 सप्ताह तक अपने गैर प्रमुख हाथ से चॉपस्टिक का अभ्यास किया, जिससे न केवल बायां हाथ अधिक लचीला हो गया बल्कि निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता भी 60% से अधिक बढ़ गई। इसका मतलब है कि भोजन उठाने के उस भद्देपन के पीछे निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता का एक साथ अपग्रेड होना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसे न्यूरल ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइजेशन कहती है। जब आप किसी एक कौशल को प्रशिक्षित करते हैं तो मस्तिष्क गुप्त रूप से सभी संबंधित प्रणालियों को अपग्रेड कर रहा होता है। लियोनार्डो दा विंची दोनों हाथों से एक साथ चित्र बनाते थे और टेस्ला ने जानबूझकर दोनों हाथों का उपयोग करने का प्रशिक्षण लिया था। वे जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि उन्होंने मस्तिष्क को फिर से आकार देने के रहस्य में महारत हासिल कर ली थी। बाएं मस्तिष्क के तर्क और दाएं मस्तिष्क की रचनात्मकता के उच्च तीव्रता वाले लेखन से आपकी सोच असीमित रूप से विस्तार कर सकती है। हार्वर्ड और येल के शोध ने भी पुष्टि की है कि जो लोग अक्सर अपने गैर प्रमुख हाथ का उपयोग करते हैं उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता आम लोगों की तुलना में 27% अधिक होती है। 60 वर्षीय नेत्रहीन लोराली कोवा का मामला और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने केवल 10 घंटे के दाहिने हाथ के प्रशिक्षण से अपनी जीवन भर की बाएं हाथ की आदत को बदल दिया। यह भी दर्शाता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अधिक उपयोगी या प्रभावी है। ये जन्म से तय नहीं होता है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरफ का उपयोग अधिक किया जाता है और किसे अधिक प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन याद रखें, एक गलतफहमी से बचें, दोनों हाथों में महारत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग जन्मजात दोनों हाथों से बहुत समन्वित होते हैं उन्हें अक्सर गोलार्ध के निर्णय लेने में भ्रम का सामना करना पड़ता है, जबकि बाद में किया गया प्रशिक्षण मस्तिष्क को आवश्यकतानुसार स्विच करने की अनुमति देता है। आप जिस हाथ से कार्य करना चाहते हैं उसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं, बिना इस भ्रम में पड़े कि दोनों पक्ष नियंत्रण करना चाहते हैं और अंत में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। आम लोग MIT के 20 मिनट के नियम का पालन कर सकते हैं, प्रतिदिन 20 मिनट, सप्ताह में 5 दिन और धीरे धीरे आगे बढ़ें। पहले 2 सप्ताह ब्रश करने और दरवाजा खोलने जैसे बुनियादी कार्यों का अभ्यास करें और तीसरे से चौथे सप्ताह में बाएं हाथ से खाना खाने का प्रयास करें। आकृतियां बनाएं, माउस का उपयोग करें और 5वें सप्ताह के बाद अपना नाम और छोटे वाक्य लिखने की चुनौती लें। प्रशिक्षण के दौरान अनाड़ीपन न्यूरॉन्स के विकास का संकेत है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में मांसपेशियों का दर्द मजबूत होने का प्रमाण है। अब मस्तिष्क को फिर से आकार देने का ये रहस्य आपको बिना कुछ छिपाए सिखा दिया है, तो आज रात ब्रश करते समय हाथ बदलने की कोशिश करें। सबसे सरल कार्यों से शुरुआत करें और अपने मस्तिष्क को एक वास्तविक विकास पूरा करने दें। 2 सप्ताह बाद कमेंट सेक्शन में मुझे धन्यवाद देना न भूलें।